नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का सेकंड पार्ट होने वाला है। इससे पहले मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ, ये पार्ट 2 होगा। वीडियो को अंत तक देखना और आपको यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर, काफी सारी चीजें मैंने इसके अंदर कवर की। वीडियो काफी लंबा होगा तो वीडियो को अंत तक देखना और मुझे टेलीग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना। वहां पर मैं मार्केट की दिन भर की अपडेट्स आप लोग के साथ में साझा करता रहता हूँ। और अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ करके ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे साथ ज्वाइन होकर के मेरे साथ काम कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो आप मेरे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होकर मेरे साथ फ्री में काम कर सकते हैं। मतलब फ्री में ज्वाइन होने का भी उपाय है, पेड तो एक अलग है, उसको करना है तो आप कर सकते हो, बट फ्री का ये है, मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फ्री में लाइफ टाइम के लिए वो भी। बाकी यहाँ पर आप सीखने पर फोकस करिए। अगर आप सीख जाते हैं तो आप खुद ही पैसा बहुत बढ़िया बनाएंगे अपने आप से। और एक बात आपको बता दूं, इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में फॉरेक्स मार्केट में बहुत पैसा है, बहुत अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, बहुत बड़े बड़े मूव आपको देखने को मिलते हैं। और इंडियन मार्केट में आपको 40-50 पॉइंट मुश्किल से ही बनते हैं, यहाँ पर आपको 100, 200, 50, 500 पॉइंट मतलब बहुत आसानी से यहाँ पर मूव मिल जाते हैं। जैसे कि बिटकॉइन देखिए, 2 दिन में बिटकॉइन यहाँ पर 76,000 से 90,000 पहुंच गया और 90,000 से अब रिवर्सल करने लग गया है। तो फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट में आपको बहुत बढ़िया मूव मिल सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ स्टार्ट करो फॉरेक्स ट्रेडिंग और पूरा कोर्स सीखो समझो फिर स्टार्ट करो। अब आपने यहाँ पर ये तो जान लिया कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें बाय करना है और नीचे आएगा तो हमें सेल करना है, लेकिन कब कब करना है, कैसे करना है, ये हम जानते हैं एनालिसिस के दम पर। तो जब हम मार्केट में एनालिसिस करने जाते हैं तो हमको मार्केट में एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हमको जानना होता है कैंडल स्टिक्स क्या है, हर कैंडल स्टिक्स का मतलब क्या है, और कैंडल स्टिक जोड़ जोड़ करके जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है वो कैसे बनता है, और वो पैटर्न किस तरीके से कब कहां बनेगा ताकि हम उसको फॉलो करके हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाए। देखिए, कभी भी मार्केट गिरता है चढ़ता है ऊपर को तो हमेशा किसी न किसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करता है। तो वहां पर हम कैंडल स्टिक की पहचान हमको होनी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अभी देखिएगा यहाँ पर कितने अच्छी तरीके से ये वाला डोजी कैंडल बना है, इस कैंडल को डोजी बोलते हैं। तो यहाँ पर मार्केट यहाँ से रिवर्स लिया है। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर कुछ कैंडल स्टिक्स के नाम और उनका काम यहाँ पर हम जानेंगे कि कौन सी कैंडल कब और कहां पर बनती है। नाम के साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपको पता चलेगा कि कैंडल स्टिक्स का मतलब क्या होता है, कौन सी कैंडल कब कहां पर काम आती है। तो यहाँ पर कैंडल स्टिक्स आपको जानना बहुत जरूरी है एनालिसिस करने के लिए। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही जानेंगे कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं और कैंडल स्टिक्स पैटर्न कैसे बनते हैं, हम उसको कैसे फॉलो कर पाएंगे बाकायदा चार्ट के ऊपर भी, और कैंडल्स के नाम भी आपको सब कुछ मैं बाकायदा बताने वाला हूं। और अगर आप लोग बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं, दोबारा आप भूलना नहीं चाहते हैं, तो आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें, कॉपी पेन में नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं चार्ट्स के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं हमारी सबसे पहले जो कैंडल बन रही है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी हम किसे कहते हैं, उसको कुछ इस तरह की हमारी ग्रेवस्टोन डोजी होती है। और उससे भी पहले जानिए इसको नाम इसका किसने रखा था। इसका नाम रखा था जापान के बहुत बड़े ट्रेडर थे, उन्होंने इसका नाम रखा था ग्रेवस्टोन डोजी, यानी कि हिंदी में कब्र पर लगा हुआ पत्थर। ठीक है, तो इसको जो है ग्रेवस्टोन डोजी हम बोलते हैं। और दोस्तों ये होता है हमारा कुछ 2 प्रकार का। ये देखिए यहाँ पर है कि हमारा 2 प्रकार का होता है, एक इस प्रकार का और दूसरा होता है कुछ इस प्रकार का। दोनों में अंतर क्या होता है कि जो पहला वाला जो हमारा है इसमें नीचे देखिए विक नहीं निकली हुई है, मतलब बत्ती नहीं निकली हुई है। दूसरे में देखिए थोड़ी सी बत्ती निकली हुई है, मतलब शेडो निकला हुआ है। ठीक है दोस्तों, मार्केट जहां से ओपन होता है और वहीं पर बंद हो जाता है उसी को बोलते हैं हम डोजी कैंडल। मतलब इसी लाइन के आसपास मार्केट शुरू हुआ और इसी लाइन पर बंद हो गया। और दोस्तों इसका कलर कोई मैटर नहीं करता है, इस कैंडल को बोलते हैं हम बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, इसका कलर कोई भी मैटर नहीं करता है कि किसका कलर क्या होना चाहिए। कलर लाल भी हो सकता है और हरा भी हो सकता है, या फिर कलर कोई भी नहीं हो सकता है। कुछ इस प्रकार से काम करता है। देखिए इंट्राडे चार्ट पर कुछ इस तरह से काम करता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना है सबसे ऊपर, और यहाँ पर ये काम आता है। यहाँ पर हम देखना जरूरी है कि हमारा हाई में बना हुआ है। देखिए ये हाई पे बना हुआ है तभी हमारा काम करेगा, मतलब ऊपर से बायर्स हावी हुए हैं और नीचे को लेकर के आ रहे हैं। तो ऊपर से बायर्स हावी हो गए इसीलिए नीचे को लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ से पैटर्न हमारा चेंज हो गया है। जहां पर डोजी बनता है वहां से हमारा चांसेस होता है पैटर्न चेंज होने के। चलिए यहाँ पर समझते हैं कुछ इस प्रकार से कि सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर हमारा डोजी बन गया टॉप पर। तो यहां से हमारा डोजी बन गया है, तो यहां से हमारा जो है
मार्केट का डायरेक्शन चेंज होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। सबसे ऊपर आपको दिख रहा है कि एक हल्की सी बत्ती बनी हुई है, पतली सी, वहां से एक डोजी बना है, ठीक है। तो वहीं से हमारा जो है मार्केट ये रिवर्सल ले रहा है, ये सब रेजिस्टेंस लेवल हो गया, और यहां से हमारा मार्केट रिवर्स हो रहा है। तो हमको ट्रेड यहाँ कहां पर लेना है, ट्रेड हमें लेना है यहां पर, मतलब कि सेलिंग कंफर्मेशन कैंडल है ये। हमारा डोजी यहां पर बना, थोड़ा सा वोलेटाइल हुआ, उसके बाद हमें कंफर्मेशन ये मिल गया। कंफर्मेशन हमें बड़ी कैंडल की मिल जाती है, इस कैंडल के बारे में भी आगे समझेंगे। तो दोस्तों हमने यहां पर अपनी एंट्री बना ली है, और हमारा स्टॉप लॉस कहां पर रहेगा, जो एक कैंडल की हाई विक गई थी, सुतली पतली सी गई थी बत्ती, हमारा वो स्टॉप लॉस हो जाएगा, और यहाँ का हमारा हो जाएगा एंट्री। और टारगेट दोस्तों हमारा कहां तक हो जाएगा, टारगेट हमारा यहाँ नीचे तक का टारगेट हो जाएगा। जहां तक हमारा ट्रेंड लगातार कंटिन्यू कर रहा है वहां तक हमारा टारगेट रहेगा। और जहां से हमारा जो देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी सी कैंडल है, इसके बाद यहाँ पर धीरे छोटी छोटी कैंडल बनने लग गई है, तो यहां से हमारा ट्रेंड जो है ना वो चेंज हो जाता है। हमारा प्रॉफिट यहां तक चलता रहेगा, और इसके बाद में हमारा ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है, जहां से वहां पर अपनी हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। फिर दोस्तों मार्केट किधर जा रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करता हूं ये उसको आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये हमारा यहाँ पे आ जाता है ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। इस कैंडल का नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो इसको आसानी से समझने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर एक तितली का लोगो लगा दिया है, कि इस तरह से समझिए कि ड्रैगन फ्लाई डोजी एक तितली की तरह होता है, जिसकी पूंछ बहुत लंबी होती है, और ऊपर का जो होता है पार्ट मुंह साइड का वो बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। तो समझ रहे होंगे आप थोड़ा थोड़ा सा कि यहाँ पर एक तितली हमने लगाई हुई है ड्रैगन फ्लाई डोजी को समझने के लिए। अच्छा इसका काम क्या होता है ये समझेंगे। ये कैंडल बनते हैं दो प्रकार का, देखिए पहला तो ये और दूसरा ये। इसमें थोड़ी सी अगर बत्ती ऊपर की तरफ निकल भी जाती है तो भी ये डोजी ही माना जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसका भी हमें ओपन क्लोज सेम होता है, जहां पर मार्केट ओपन हुआ वहीं पर बंद हो गया, इसीलिए हम डोजी कहते हैं। और इसका कलर कोई मैटर नहीं करता है। दोस्तों इस कैंडल के बनने के बाद का जो चार्ट बनता है उसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके बाद में जो बनता है, चलिए इसको हम और अच्छे से समझते हैं चल करके थोड़ा सा चार्ट के ऊपर के, कि आपको कि ये काम कहां पर करता है। देखिए यहाँ पर जो है इंट्राडे में कुछ इस प्रकार से काम करता है। जब ये कैंडल बनता है तो कुछ इस प्रकार से काम करता है कि लोअर साइड में बनेगा, और मतलब जो इसका अगर कहें कि कहां पर परफॉर्म करेगा तो यहीं पर ये काम करता है। यहीं पर मेन देखा जाता है कि लोअर लो आया और इधर ऊपर की साइड हाई की तरफ जा रहा है, यहीं से ट्रेंड जो है चेंज हो जाता है, और ये काम करता है नीचे के साइड। तो यहाँ पर देखिए चार्ट के ऊपर हम समझते हैं कि कैसे काम करता है। तो यहाँ एक देखिए छोटा सा डोजी दिख रहा है, मैंने एरो लगा दिया यहाँ पे कि ये एक छोटा सा डोजी बन गया। मार्केट अभी तक ऊपर से आ रहा था, लोअर लो आ रहा था, मतलब नीचे को सेलिंग करते हुए, और यहाँ पर एक नीचे एक छोटा सा डोजी बन गया। डोजी बनने के बाद में यहाँ पर देखिए पूरा हमारा चेंज हो गया, पैटर्न जो है ना चेंज हो गया। तो हमारा एंट्री कहां पर बन जाएगा, यहाँ पर बाइंग कंफर्मेशन कैंडल हमारी ये बड़ी वाली बन जाएगी, तो हमारा एंट्री यहाँ पर हो जाएगा। और हमारा एसएल जो होगा, एसएल होगा हमारा ये जो डोजी है, डोजी की जो पतली वाली बत्ती है इसके पास, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा, और हम यहीं पर अपना ट्रेड बना लेंगे। जहां पर हमें बाइंग कंफर्मेशन कैंडल दिखी है ना, हम यहाँ पर अपना ट्रेड ले लेंगे। और इसको हम कहां तक सरवाइव करेंगे, इसको हम कहां तक, इसको देखिए जहां तक हाई जा रहा है, जहां तक मतलब ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा वहां तक हम अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, वहां तक अपना प्रॉफिट चलने देंगे जब तक हमें नहीं लगता है कि ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है। और जब हमें लगता है कि ट्रेंड चेंज होने लग गया है तो हम वहीं से अपना जो है प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, जैसे हमें लगेगा कि जो है ट्रेंड चेंज होने लग गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वाला पैटर्न भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे और समझते हैं कि ये वाला जो कैंडल है ये इसका नाम क्या है। नाम तो आपने देख ही लिया, हैमर नाम है। इसको हिंदी में भी हम आराम से समझेंगे और ये कब काम करता है ये भी समझेंगे। तो इस कैंडल का नाम है हैमर, इसको हिंदी में बोलते हैं हथौड़ा। दोस्तों मार्केट में इस कैंडल को माना गया है बुलिश कैंडलस्टिक, ठीक है। बुलिश कैंडलस्टिक इसको माना गया है क्योंकि इसके आने से यहाँ पर देखिए कुछ समझिए कि मार्केट का जो है डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे कि यहाँ से बहुत देर से मार्केट चला आ रहा है, नीचे गिरते हुए चला आ रहा है काफी समय से,
और इस कैंडल के बनने के बाद में ये जो हमारा हथौड़ा है, हैमर, बुलिश स्टिक हैमर जिसको हम बोलते हैं, बुलिश हैमर, तो यहां से ऊपर की तरफ जाने लग गया। पूरा ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है कि ऊपर से बहुत देर से मार्केट गिर रहा था और इस कैंडल के बाद में ट्रेंड चेंज हो रहा है। दोस्तों इस कैंडल के बनने का क्या संकेत होता है, मतलब कैसे इस कैंडल को पहचानेंगे कि आप ये कैंडल बन रहा है, मतलब हथौड़ा ही बन रहा है। दोस्तों यहाँ पर कुछ थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि ऊपर का जो बॉडी होता है हैमर का, वो होता है एक हिस्सा, जो ऊपर का बॉडी होता है एक होता है, और नीचे का जो शेडो होता है, जो बत्ती होती है, उसको 1+1 हो जाता है, मतलब डबल हो जाता है। ऊपर का जितना है उसके 2 गुना नीचे होता है, इसको बोलते हैं हथौड़ा, या फिर इससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी हो सकता है, उसको हम हथौड़ा बोलेंगे। और ये कुछ इस प्रकार की भी होती है, देखिए। तो जो इधर साइड में है आपके राइट साइड में, ये यहाँ पर देखिए ऊपर इसके थोड़ी सी विक भी निकली हो सकती है, नीचे वाले में भी थोड़ी सी बत्ती निकली हुई है, तो इस तरह की भी बन सकती है कैंडल। ऐसा मार्केट में बनती रहती है कैंडल्स अलग अलग, ठीक है। तो हथौड़ा ही कंसीडर करी जाएगी। और इसका भी देखिए काम यही है कि मार्केट ऊपर से बहुत देर से नीचे गिर रहा था और ये हैमर बनते ही मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया। और ये कब काम करता है, बॉटम पे, बॉटम मतलब निचले स्तर पे। और ये कल का हमारा क्लोजिंग है, और ये जो है मार्केट ओपन हुआ दूसरे दिन टुडे, तो ये हमारा मार्केट जो है हैमर के ऊपर ओपन हुआ, तो ये हमारा माना जाएगा ट्रेंड एक चेंज हो गया, ये बुलिश पैटर्न बन गया। तब हम इसको कंसीडर करेंगे कि हमारा ये हैमर जो है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पर समझिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए नीचे के साइड में हैमर बना हुआ है, छोटा सा दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर इसलिए मैंने मार्क कर दिया, देखिए कि यहाँ पर एक छोटा सा हैमर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मार्केट का देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है। तो हमने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा करके और यहाँ अपना एक ट्रेड ले लेंगे हरी वाली कैंडल के ऊपर, और हमारा जो है फर्स्ट टारगेट हो जाएगा ये छोटी वाली हरी लाइन के ऊपर तक, और दूसरा टारगेट हो जाएगा बड़ी वाली तक। दोस्तों ये जो हमारा पैटर्न है ना, ये हमारा इंट्राडे चार्ट पर भी बन सकता है एक दिन का, और डेली चार्ट और वीकली चार्ट के पर भी बन सकता है, और मंथली पर भी बन सकता है। मार्केट के अंदर ये कैंडल हमको बार बार देखने को मिलेगा, जहां से जो हमारा ट्रेंड जो है चेंज हो जाता है। और सो ये कैंडल हमारा 2 कलर का हो सकता है, हरा भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता कि हरा है या लाल है। जहां से ये कैंडल बनता है उसके नीचे का जो विक है, बत्ती है, यहां से हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छी तरीके से जो है समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। अब अगली कैंडल के बारे में हम जानते हैं। अगली कैंडल का नाम है इन्वर्टेड हैमर, जो कि सिर्फ और कुछ नहीं, हथौड़ा उल्टा लटका दीजिए, हथौड़े का उल्टा हो जाएगा सिर्फ इन्वर्टेड हैमर। नाम पे इतना जोर मत डालिएगा, तरीके को समझिए जैसे मैं बता रहा हूं। और इसको भी बनने के बाद में हम मानते हैं कि बुलिश कैंडल पैटर्न बन रहा है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ये कैंडल बनने के बाद में भी। और दोस्तों इसका पहचानने का जो तरीका होता है इस कैंडल को, ये भी सेम होता है कि जो नीचे का हिस्सा है, हरा हो या लाल हो मैटर नहीं करता है, नीचे का जो हिस्सा है एक होगा तो ऊपर वाला उससे डबल होगा। इस कैंडल को मार्केट के अंदर बुलिश कैंडलस्टिक नाम दिया गया है। तो ये बुलिश कब माना जाता है कि जब ये हरा वाला कैंडल बनता है नीचे की साइड में, बॉटम, ये जब हरा वाला कैंडल ऊपर की साइड में बनता है, तब हम इसको मानते हैं कि मार्केट यहां से ट्रेंड चेंज करने वाला है, ठीक है। और हो सकता है कभी कभी लाल भी बन जाए, लेकिन ज्यादातर हरे वाले को माना जाता है। तो जैसे कि यहां पर आगे हम चल के कुछ समझते हैं। देखिए यहां पर हमारा जो है ट्रेंड चेंज करने के लिए कुछ इस तरह से कैंडल बन रहा है। ट्रेंड यहां तक फॉलो करते हुए यहाँ पर हैमर, इन्वर्टेड हैमर बन जाता है अगर आकर के, और उसके अगले दिन अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है, यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद में अगर यहाँ पर हरा कैंडल बनता है तो हमारा यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अगर लाल बनता है तो ये काम नहीं करेगा। ये हैमर हमारा काम तभी करेगा, इन्वर्टेड हैमर, जब हरा कैंडल बनेगा, तो समझ लीजिए मार्केट ऊपर को यहाँ से जाने वाला है। और ये हम अपनी पोजीशन यहाँ पर बना लेंगे एक ट्रेंड लाइन बना करके, और यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस हमारा यही नीचे का ही हो जाएगा, और ऊपर का ट्रेंड हम फॉलो करेंगे, अपना प्रॉफिट जो है प्रॉफिट में रन करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरीके से यहाँ पर समझते हैं हम कि
ऊपर से देखिए ट्रेंड आ रहा है नीचे तक, नीचे यहाँ पर आकर के यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बन गया, और इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद छोटा सा देखिए गैप अप ओपन हुआ है, और गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ पर बड़ी सी एक हैमर, बड़ी सी एक ग्रीन कैंडल बन गई है, जिसको इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, लेकिन आगे हम समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर अपना जो है बाइंग कर लेंगे। ये आपको दिख रही है ट्रेंड लाइन, कुछ इस तरह की ट्रेंड लाइन आपको भी फॉलो करनी है, बनानी है। इसके नीचे का स्टॉप लॉस कर लेंगे, यहाँ पर बाइंग कर लेंगे, और ऊपर का जो हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो वहां अपना ट्रेंड फॉलो करते रहेंगे, ट्रेड को अपने फॉलो करते रहेंगे, और ऊपर जाकर के हम तभी अपना ट्रेड चेंज करेंगे, अपना ट्रेड एग्जिट करेंगे जब हमको लगेगा कि मार्केट में चेंजेस आने वाले हैं, ट्रेंड जो है बदलने वाला है। उससे पहले हम नहीं करेंगे। देखिए यहां से यहां तक कि हमें ट्रेंड बदला नहीं है, तो अपना हम ट्रेंड फॉलो करके रखेंगे, अपना प्रॉफिट चलते रहने देंगे, ठीक है। जब हमको देखिए थोड़ा और आगे चल करके लग रहा है कि ट्रेंड यहां से बदलने वाला है, तो हम वहां से अपना एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो चलिए समझते हैं एक यहाँ पर एक और कैंडल जिसको बोलते हैं हैंगिंग मैन कैंडल। हैंगिंग मैन कैंडल नाम दोस्तों आप लिखते रहिएगा। तो यहाँ पर हैंगिंग मैन कैंडल हमारा कुछ इस प्रकार का बनता है। देखिए यहाँ पर लगा दिया है कि लटकता हुआ आदमी, फांसी से लटकता हुआ आदमी देखिए इस तरह का होता है, बीच में बॉडी होती है, नीचे कुछ नहीं होता, ऊपर सिर होता है सिर्फ, ठीक है। तो ऊपर थोड़ी सी विक है इसीलिए, और इसको माना जाता है बियरिश कैंडल पैटर्न। बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न इसको माना जाता है मार्केट के अंदर। तो इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं, कब ये बने तब हमें मानना चाहिए कि ये बियरिश कैंडल बन रहा है। इसका भी पहचानने का सेम तरीका वही है, ऊपर वाला हिस्सा छोटा और नीचे का डबल होगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के तरीके से आप समझिए इसको, ऊपर देख रहे हैं तो ये इस तरीके का होता है, जब बनता है तब हम इसको समझ लेंगे कि ये वाला हैमर बनने वाला है, ठीक। तो ये कैंडल हरा भी बन सकता है और लाल भी बन सकता है, लेकिन मार्केट को बेरिश बनाने के लिए ज्यादातर हम लाल वाले को मानेंगे कि हाँ ये हमारा सही कैंडल बन रहा है, सेम वर्क करेगा। दोस्तों समझ रहे हैं आप लोग? अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट में लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा कैंडल बना हुआ है, इसको हम इस तरह से पहचानेंगे कि जब मार्केट ऊपर को जा रहा था और हमारा ये कैंडल बन गया, और इस कैंडल के बनने के बाद में हमारा बियरिश मोमेंटम चालू हो जाता है। अब आपको यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए आपको कंफर्मेशन मिलना चाहिए, जैसे कि नीचे से मार्केट का ट्रेंड चला रहा है ऊपर को, और ऊपर से जब हमारा गैप डाउन ओपन होता है, देख रहे हैं यहाँ से गैप डाउन ओपन हो गया, और इसके बाद हमारा कैंडल जो है लाल बनना चाहिए। लाल वाली कैंडल जब बनती है तब हमको पता चलता है कि ये हमारा कंफर्मेशन हो जाता है कि हमारा अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो तभी हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। देखिए ऊपर कि यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू फॉलो हो रहा है, ऊपर से गैप अप डाउन हो गया, ऊपर हैंगिंग मैन बनने के बाद गैप डाउन हो गया, और गैप डाउन होने के बाद हम ट्रेड लेंगे, और इस कैंडल का जो हमारा हैंगिंग मैन है यही असर रखेंगे, और नीचे हम अपनी सेलिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम अपना ट्रेड हमारा अच्छा कंफर्म बन जाता है। इसमें हमको ये हैंगिंग मैन का बाद का जो है याद रखना है कि क्या हमारा कैंडल रेड बन रहा है। अगर हरा बनता है तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है। जब तक हमारा रेड कैंडल इस तरह से नहीं बनता है तब तक हमारा कंफर्मेशन नहीं मिलता है कि यहाँ पर हमारा सेलिंग शुरू होने वाला है। अगली कैंडल की तरफ बढ़ते हैं, इसका बोलते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैंडल इसका नाम है। तो शूटिंग स्टार कुछ इस तरीके से समझते हैं। यहाँ पर एक मैंने देखिए डीपी लगा रखी है फोटो, तो इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। आप कुछ इस तरह से समझिएगा, शूटिंग स्टार मतलब चलता हुआ तारा, भागता हुआ। तो छोटा सा है, इसमें नीचे देखिए थोड़ी छोटी सी विक है, ऊपर बड़ी सी विक है, और इसमें बीच में देखिए थोड़ी सी बॉडी है। इसके अंदर ज्यादा बॉडी नहीं है, इसके अंदर छोटी सी ही बॉडी है, और नीचे भी इसके थोड़ी सी विक निकली हुई है। जब इस तरह की कैंडल बनती हुई दिखाई दे तो समझिए कि शूटिंग स्टार कैंडल है। और शूटिंग स्टार कैंडल कहां पर बनता है, तो ऊपर देखिए ये शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, नीचे से मार्केट ट्रेंड करता हुआ जा रहा है, तो ऊपर के साइड में शूटिंग स्टार बन गया कैंडल। तो वहां पर समझ जाना है कि मार्केट अब यहां से बियरिश मोमेंटम लेने वाला है। बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न इसको माना जाता है शूटिंग स्टार कैंडल को। जब भी शूटिंग स्टार कैंडल बनता है
तब समझ लीजिए मार्केट को ऊपर से ढकेला जा रहा है, मतलब यहाँ पर से सेलर जो हैं वो हावी होने लग गए हैं। अब मार्केट जो है नीचे को जाने वाला है, इसीलिए इसको बोलते हैं बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ पर देखिए ऊपर शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ बन गया है हमारा। और दोस्तों ये कैंडल हमारा हर जगह पे काम नहीं करता है, ये कैंडल हमारा तभी काम करता है जब ये नीचे से हमारा ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, चलता जा रहा है ट्रेंड, और ऊपर ये हमारा शूटिंग स्टार कैंडल बन जाता है। और शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद हमारा तब जाके यहाँ पर ट्रेंड जो है रिवर्सल लेता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है। इस कैंडल को दोस्तों हम कैसे पहचानेंगे, इस कैंडल के कई सारे आकार हो सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे कि इसके कितने प्रकार हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि छोटी सी होगी बॉडी और ऊपर जो है 1 या 2 गुना या फिर 4 गुना या फिर दोस्तों कई गुना भी हो सकती है, 4, 5, 6 गुना, 7 गुना, 10 गुना भी हो सकती है, कभी कभी 15 गुना भी हो सकता है। ये जो बॉडी है और उसका जो विक है ऊपर का शेडो, ये इससे भी ज्यादा हो सकता है। इस कैंडल के कुछ और भी मतलब चित्र लगा देता हूं यहाँ पे कि एक से ज्यादा मतलब कुछ इस तरह से भी कैंडल बन सकती है कि यहाँ पर देखिए 2 में विक नीचे निकली हुई है और 2 में यहाँ पर विक नहीं निकली हुई है, हैमर की तरह बन गया है। लेकिन दोस्तों हैमर नहीं मानी जाएगी, माना तो सिर्फ यही जाएगा, ये वाला विक वाला शूटिंग स्टार माना जाएगा। और ये भी माना जा सकता है ये लाल वाला है, क्योंकि जब मार्केट के अंदर शूटिंग स्टार बनता है लाल कैंडल तभी हम इसको बेयरिश कंसीडर करते हैं, क्योंकि शूटिंग स्टार का मतलब होता है कि मार्केट यहां से रिवर्स जो है होने वाला है, तब हम इसको मानते हैं बेयरिश। ठीक है, तभी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इंट्राडे और डेली चार्ट और वीकली चार्ट और दोस्तों यहाँ पर अलग अलग टाइम फ्रेम पर भी 1 मिनट के चार्ट पर, डेली चार्ट पर, 5 मिनट चार्ट पर, और टाइम फ्रेम जो इसका अलग अलग हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है, आधे घंटे का भी हो सकता है, कहीं पर भी ये आपको कैंडल मिल सकता है, क्योंकि ये कैंडल ज्यादातर बनता रहता है मार्केट में। दोस्तों इस कैंडल को ज्यादातर किसको फायदा होता है, जो डेली या फिर वीकली मतलब पोजिशनल जो ट्रेडिंग करते हैं उनको ज्यादातर इसका फायदा मिलता है। अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग आप अगर करते हैं तो आपको ये वाला कैंडल आपके बहुत काम आता है, गैप अप हो या फिर गैप डाउन हो, और तब जाके ये काम आता है। और दोस्तों इसके कन्फर्मेशन के और भी कई तरीके होते हैं। नीचे पे देखिए यहाँ पर वॉल्यूम बहुत मैटर करता है। इस कैंडल के नीचे जो वॉल्यूम है ये देखने का एक इंडिकेटर होता है, वो आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पर जब ओपन होता है मार्केट तो गैप अप, जब गैप डाउन ओपन होता है तो जब गैप डाउन होने के नीचे जब कैंडल बनती है हमारी लाल वाली गैप डाउन की, तो उसके साथ हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम कितना है। डोजी के साथ हमने देखा कि वॉल्यूम कितना है, ऊपर तक लेके गया, बीच में छोड़ दिया तो शूटिंग स्टार बन गया हमारा, तो शूटिंग स्टार बन गया, सॉरी डोजी बोल गया था। तो उसके बाद में हमारा ये इस तरह का जब सेटअप बनता है तब हम इसको मानते हैं कि हमारा शूटिंग स्टार काम कर रहा है और हमारा यहाँ पर ट्रेड जो है बन रहा है। अभी जो आपने कैंडल स्टिक्स के नाम और उनका काम यहाँ पर दोनों ही समझ लिया है कि चार्ट पर किस तरीके से सारी चीजें काम करती हैं, तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़कर ही काम करती है। यहाँ पर पूरा चार्ट यहाँ पर मिलकर के काम करता है, चाहे कोई सा भी चार्ट हो। ये कैंडल स्टिक्स पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये जितने भी होते हैं ना, प्राइस एक्शन, पूरी दुनिया की कोई भी मार्केट हो, आप इन सब चीजों को अप्लाई करके वहां पर काम कर सकते हो। मैटर नहीं करता वो इंडियन मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट है, कोई और मार्केट है, कहीं का भी मार्केट हो, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक्स ये सारे सेम ही होते हैं। और थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, यहाँ पर जो लेवल्स होते हैं ना, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट ये हो जाता है कि इंडियन मार्केट के अंदर आपको बहुत बड़े मूव नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपको बहुत बड़े बड़े मूव देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है, इसीलिए हम फॉरेक्स मार्केट में ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमको मिल जाती है काम करने को। तो यहाँ पर अब बात आती है, जब कैंडलस्टिक्स पैटर्न आप सीख लेते हैं, कैंडलस्टिक्स सीख लेते हैं कैसे काम करता है, तो आपको बात आती है कि भाई अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाए। तो भी हम अगले चैप्टर में जानेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते किसे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, सारी चीजें मैं आपको अगले चैप्टर में बताने वाला हूं। चलिए चलते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ। जैसे कि हम यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आपने मार्केट में अगर नए हैं तो सुना जरूर होगा, पुराने हैं तो जानते ही होंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना ही एक कला है, इसी के दम पर हम यहाँ पर पैसा बनाते हैं कि सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप निकाल लेते हैं और उस पर ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बनाएंगे ही बनाएंगे। तो जैसे कि अभी देख रहे हो आप यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर हम ये अभी चार्ट देख रहे हैं गोल्ड का,
यहाँ पर नीचे की साइड में दिख रहा है आपको, यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट है, यहाँ भी दिख रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है ये। तो हमको यहाँ पर एनालिसिस अगर करनी है बढ़िया, तो हमको यहाँ पर बड़ा टाइम फ्रेम लगाना पड़ता है। तो बड़े टाइम फ्रेम पर अच्छी तरीके से हम यहाँ पर अपना एनालिसिस कर पाते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से कर पाते हैं। तो जैसे कि अभी मान लीजिए हमारे सामने यहाँ पर 1 घंटे का चार्ट हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर 1 घंटे का टाइम फ्रेम मतलब अभी जो कैंडल बनी है, एक एक कैंडल जो है, ये सारी एक एक कैंडल एक एक घंटे की है, ठीक है। तो एक एक घंटे की कैंडल पे हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी जो है, मतलब हम सही होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे कि हम सही एनालिसिस हमने की है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 घंटे के हिसाब से यहाँ पर जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम यहाँ पर निकालेंगे। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप जानेंगे, सपोर्ट होता क्या है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरीके से समझिए जैसे कि कोई भी चीज को, मार्केट कोई भी चीज हो, अगर उसको ऊपर जाने से यहाँ पर रोका जा रहा है तो वो एक सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है। जब किसी भी चीज को यहाँ पर ऊपर जाते हुए रोका जा रहा है तो एक रेजिस्टेंस कहलाता है, मतलब ऊपर नहीं जाने दे रहा है, इसका मतलब वो रेजिस्टेंस जोन है। और किसी भी चीज को यहाँ पर अगर नीचे आते हुए रोका जा रहा है तो ये कहलाता है सपोर्ट जोन, ठीक है। तो एक सपोर्ट जोन कहलाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। अब यहाँ पर सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन मैं क्यों कह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जोन मैं क्यों कह रहा हूं, ठीक है। जोन दोस्तों हम इसलिए कहते हैं कि जोन एक जोन होता है, जोन मतलब एक ये इस तरीके से एरिया होता है। और अगर लाइन बोले तो सिर्फ एक सिंपल लाइन हमने खींच दी तो ये लाइन, तो लाइन इतनी ज्यादा परफेक्ट मार्केट में काम नहीं करती है। अगर बेसिकली आप यहाँ पर अगर फॉरेक्स मार्केट में अगर काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, आपको यहाँ पर एक जोन ड्रॉ करना है, जैसे कि कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक जोन ड्रॉ करना है। तो एक सपोर्ट जोन और एक रेजिस्टेंस जोन होता है। अब इसको हम कैसे यहाँ पर ढूंढेंगे, कैसे उसको मार्क करेंगे अपने चार्ट के ऊपर, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने देखिए हमको मार्क करने के लिए यहाँ पर टूल्स का इस्तेमाल करना होगा। तो टूल्स मैंने वहां ऐसे तो यहाँ पर शॉर्टकट में निकाल के रखे हुए हैं, लेकिन अगर यही काम अगर आप लैपटॉप या पीसी के अंदर कर रहे हैं तो आपको इस वाले सेक्शन में किनारे के साइड में आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे। और अगर आप ये मोबाइल में कर रहे हैं तो आपको इस तरह का एक पेंसिल आइकन देखने को मिलेगा। इस पेंसिल के आइकन पर इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे देखिए, यहाँ पर ट्रेंड लाइन, एरो, पैरेलल चैनल, हॉरिजॉन्टल रे, पाथ, टेक्स्ट, ये सारे जितने मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में निकाले हुए हैं ये सारे के सारे हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब आप यहाँ पर फेवरेट में निकाल सकते हो, जैसे कि ये मैंने फेवरेट में ऐड कर रखे हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर ये सारे मुझे मेरे शॉर्टकट में आ गए हैं। अब इनको मैं आसानी से यूज कर सकता हूँ, बार बार मुझे पैनल खोलना नहीं पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपको आसानी से मिल जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर ज्यादातर हमारे काम आता है ये रेक्टेंगल, हॉरिजॉन्टल रे, और हमें यहाँ पर प्राइस रेंज, ये भी काम आ जाता है प्राइस को नापने के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें हमें काम आती हैं। तो हम यहाँ पर अभी बेसिक समझ रहे हैं कि मार्केट में कैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए हम यहाँ पर रेक्टेंगल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम एक जोन बनाएंगे, ठीक है। जोन कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पर जोन बनाएंगे इस तरीके से कि देखिए यहाँ पर एक जोन है, ये हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं हम। तो मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क किया है, देखिए। अब रेजिस्टेंस एरिया मैंने यहाँ पर एक मार्क कर लिया है, क्यों मैंने यही क्यों मार्क किया, अब क्यों मार्क किया कि देखिए यहाँ पर प्रीवियस से मार्केट यहाँ नीचे से आ रहा था तो मार्केट यहीं पर टकराया और रुका, फिर यहाँ पर अगली कैंडल बनाई वो भी यहीं पर रुक गई, तीसरी कैंडल बनी वो भी रुक गई, चौथी कैंडल थोड़ा ऊपर गई और वहीं से नीचे आई और मार्केट नीचे आया काफी, फिर पांचवी कैंडल ऊपर तक गई, फिर यहीं से वापस आ गई, फिर छठी कैंडल भी नीचे आई और यहां तक के हमें यहाँ पर मूव दिखाया, फिर से जाकर के मार्केट फिर अभी यहीं पर आ गया प्रेजेंट में। तो मार्केट अभी यहाँ पर फिर से आ गया है, इसका मतलब ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर रेजिस्टेंस जोन ये अगर पार करता है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस जोन को अगर मार्केट यहाँ पर निकाल देता है कुछ इस प्रकार से, तो हम यहाँ पर ऊपर के साइड में ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं, मतलब यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर रखेंगे और हमारा बाकी ऊपर का टारगेट रहेगा, ठीक है। टारगेट कैसे लगाएंगे, कैसे ढूंढेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। और अगर हमको यहीं से अगर मान लीजिए सेल करना है दोबारा से, तो हमको अगर लग रहा है कि मार्केट में ये जो सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया है, ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो हम यहीं से एक रेजिस्टेंस मान करके एक सेल साइड में भी जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा हम रिस्क लेकर दे सकते हैं। अगर यहीं से रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाया इस वाले रेजिस्टेंस को मार्केट और यहीं से वापस होता है तो हमको बहुत अच्छा पैसा देखने को मिल सकता है। अब इन केस अगर हमको यहाँ पर मार्केट यहीं से रिवर्स होता है तो हम टारगेट कहाँ का लगाएंगे, हम टारगेट लगाएंगे यहाँ का, जैसे कि हमने ये वाला
इस वाले ये वाला क्या है, सपोर्ट जोन है। तो हम यहाँ पर सपोर्ट जोन मार्क करेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर हम रेक्टेंगल को लाएंगे और इस प्रकार से हम यहाँ पर सपोर्ट जोन को मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये सपोर्ट जोन के अंदर जरूरी है कि देखिए बॉडी और विक इंपॉर्टेंट होती हैं। जो विक्स होती है ये जो होती है वीक होती है, तो वीक इंपॉर्टेंट है, वीक को कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वीक ही यहां से मार्केट को रिवर्स कराती है। ठीक है, अगर वीक बन रही है तो मार्केट वहां से रिकवर मतलब चांसेस होते हैं कि वहीं से वापस जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए क्योंकि यहां पर भी देखिए विक बनाया था तो हमने उस विक को इंक्लूड किया हुआ है अपने रेजिस्टेंस एरिया में। इसी तरीके से हमने सपोर्ट एरिया में भी इसको इंक्लूड किया हुआ है। तो हाई चांस है कि मार्केट अगर दोबारा आएगा कि यहां से रिवर्स जा सकता है, अगर नहीं गया तो तोड़ेगा, और अगर इस वाले सपोर्ट एरिया को मार्केट तोड़ देता है तो हमको नीचे और भी अच्छा खासा जाते हुए देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन हम यहाँ पर मार्क करते हैं। अब यहाँ पर यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन हमने यहाँ पर क्यों मार्क किया, अभी ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस जो है मार्केट यहाँ पर देखिए हमने मार्क सिर्फ यहाँ पर किया है, यहाँ पर किया है, पीछे भी अभी देखिएगा ये मेल खाता हुआ आपको दिखेगा। जैसे कि मैं इसको बढ़ाता हूं यहां पर तो आपको दिखेगा कि प्रीवियस मार्केट जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें यहां पर दिखाएगा। प्रीवियस मार्केट आप कितना भी बढ़ा करके इसको ले जाइए, पिछले कुछ बीते दिनों में भी मार्केट ने इसी जगह पर एक्ट दिया है, इसीलिए यहां पर रिएक्ट फिर से मार्केट यहां पर कर रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से यहां पर क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर एक सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट मतलब यहां पर जब मार्केट नीचे आता है यहां पर मार्केट को रोका जा रहा है नीचे जाने से। जब यहां पर आता है इसको रोका जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं बार यहां पर रोका गया है, तो हमने इसीलिए ये वाला सपोर्ट जोन यहां पर मार्क किया है। अब सपोर्ट जोन अगर आप सही से मार्क करते हैं तभी गाइस आपको पैसा बनेगा। ये भी अच्छी चीज है कि अगर आप सपोर्ट जोन अगर आपको अच्छे से मार्क करना नहीं आता है, रेजिस्टेंस जोन अगर आपको अच्छे से मार्क करना नहीं आता है, तो आप यहां पर मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, आपका बार बार एसएल लग जाएगा। ठीक है, तो सही तरीके से सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन आपको मार्क करना आना चाहिए। और उसका बेस्ट तरीका यही होता है कि प्रीवियस में देखिए कहां पर मार्केट ने एक्ट किया है और उसी के बेसिस पर अब यहां पर रिएक्ट, मतलब जैसे कि यहां पर इतना छोटा सा एक जोन बनाइए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहां पर बना करके दिखाया। और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस जोन है, जो रेजिस्टेंस जोन को भी अगर मैं पीछे लेकर के जाऊंगा तो भी यहां पर देखिए मेल खाता हुआ हमको दिखेगा, क्योंकि यहां पर प्रीवियस में भी मार्केट ने एक्ट किया हुआ है, इसी जोन से एक्ट किया हुआ है। देखिए थोड़ा बहुत ठीक है, मिलता जुलता, क्योंकि परफेक्ट कभी नहीं होता। मतलब अगर बिल्कुल नंबर टू नंबर नहीं आता मार्केट, ठीक है, एक लाइन में नहीं आता कभी भी मार्केट, हमेशा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर करता है, वरना लोगों को चकमा कैसे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा प्रीवियस जो ऊपर की साइड में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो भी यहीं से था, इसलिए यहां पर प्रीवियस मार्केट जो है एक्ट किया था, इसलिए हमने यहां पर रिएक्ट करने की उम्मीद की और हमने यहां पर इसे मार्क किया। और यहां पर अभी देखिए ये चल रहा है, अगर ये यहां से तोड़ करके ऊपर निकल जाता है तो अगला रेजिस्टेंस हमें देखिए कहां पर मिलेगा, अगला रेजिस्टेंस हमें यहां पर मिलेगा, एक ये वाला एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा। अभी हम बड़े टाइम फ्रेम पर, अभी हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलेंगे। देखिए एनालिसिस करने के 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 वीक टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया रहता है। मतलब जितना 1 डे टाइम फ्रेम स्विच करेंगे तो एक एक कैंडल आपको एक एक दिन की देखने को मिलेगी। अगर आप एक हफ्ते का टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो आपको एक एक कैंडल एक एक हफ्ते की देखने को मिलेगी। अभी हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर है तो एक एक कैंडल 1 घंटे की बनी है हमारे सामने। अब हम चलते हैं ट्रेड करने के, जैसे हमको यहाँ पर स्कैल्प लेना है तो हम यहाँ पर चलेंगे, मतलब स्कैल्प मतलब एक ट्रेड, मतलब छोटी टाइम का ट्रेड, मतलब कम से कम टाइम में वो ट्रेड खत्म हो जाए, एसएल हो या टारगेट हो लेकिन खत्म हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर आएंगे, जैसे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी हम आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने देखिएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों हमको यहाँ पर जो हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पर मार्क किया है वो हमको यहाँ पर दिख रहा है, वही हमारा अभी यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस जोन देखिए यहाँ पर मार्क किया हुआ है हमने, सपोर्ट जोन हमारा नीचे के साइड में देखिए यहाँ पर मार्क किया हुआ है हमने। अब यहाँ पर अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं तो हमें यहाँ पर छोटे छोटे टाइम फ्रेम और भी देखने को मिल जाएंगे, सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन छोटे छोटे हमको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे कि एक सपोर्ट जोन देखिए यहाँ पर भी है, ठीक है, एक सपोर्ट जोन यहाँ पर है छोटा सा। तो अगर मान लीजिए मार्केट वापस से यहाँ पर आएगा तो एक ब्रेक यहाँ पर जरूर लेगा, हो सकता है यहीं से घूम भी जाए, सब कुछ कह नहीं सकते है ना। तो यहां से मान लीजिए इस रेजिस्टेंस जोन का यहाँ पर इस रेजिस्टेंस जोन का हमें ये
दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है इस जोन से रिवर्स होना चाह रहा है शायद, यहाँ पर रिजेक्शन तो मिला है। और अगर यहीं से मार्केट रिजेक्ट लेता है, वापस होता है, तो हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करेंगे। ट्रेड कैसे प्लान करेंगे, हम यहाँ पर एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे इसके बाहर का, ठीक है, इस जोन के बाहर का स्टॉप लॉस रखेंगे। इस बाहर का इसलिए रखेंगे कि अगर हम गलत हुए, इस जोन से बाहर गया, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस कट जाएगा, मतलब जाएगा तो कम रुपया जाएगा। अब इसके बदले में हम टारगेट कितना लेंगे, टारगेट हम इससे बड़ा लेंगे। अब इस चीज को नापने के लिए एक होता है टूल, टूल का नाम है यहाँ पर RR, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। यहाँ पर हम इसको, जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने बोला था, यहाँ पर हम एंट्री ले रहे हैं और हमारा टारगेट कम से कम नीचे का रहेगा और हमारा SL जो है स्टॉप लॉस यहां तक का रहेगा। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमने यहां पर एंट्री लिया है तो हमारा टारगेट यहां तक का है और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ये है। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में हम आगे जानेंगे और अच्छी तरीके से, लेकिन आपको यहाँ पर एक तरीका बता रहा हूं कि आप एंट्री को किस तरह से देखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा ट्रेड हो गया, यहाँ पर हमने ले लिया, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हमारा अगर नुकसान हो तो 1 रुपए हो, और प्रॉफिट हो तो कम से कम 2-3 रुपए तो जरूर हो, तभी वो ट्रेड लें, अदरवाइज वो ट्रेड में आपको लॉस होगा। तो इस तरीके से मान लीजिए आपको 10 ट्रेड आप लेते हैं, तो आपको अगर 5 ट्रेड में भी अगर प्रॉफिट हुआ ना, तो भी आप प्रॉफिट में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका नुकसान 1 ही रुपए हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है तो 2 रुपए 3 रुपए हो रहा है। इस चीज को हम आगे अच्छे तरीके से भी समझेंगे। तो यहां पर हम इस तरीके से एंट्री बनाते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क इस तरीके से कर करके हम यहाँ पर एंट्री बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने मैंने जैसे कि एंट्री बनाया हुआ है, तो यहाँ पर अगर हमारा SL, हम अगर गलत होंगे, हमारी एनालिसिस अगर गलत होगी, देखिए एनालिसिस कोई हवा नहीं है, ऐसे एनालिसिस इसी तरीके से की जाती है, ठीक है। बस इसमें क्या है, आप रोज करते हो, दिन में 10 बार करते हो, 1000 बार करते हो, आपको क्या हो जाता है, प्रैक्टिस, आपको अनुभव हो जाता है। और अनुभव जब आपको हो जाता है तो आपने सुना होगा भाई, अनुभव से बड़ी कोई चीज नहीं होती है, प्रैक्टिस से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। तो जब आप प्रैक्टिस आपकी बहुत बार हो जाती है ना, तो आप बहुत ज्यादा चांस आपके हो जाते हैं कि आप सही निकलोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर अगर मार्क किया है, तो अगर मेरा प्रैक्टिस, देखिए कितना भी कोई प्रैक्टिस कर ले, 100% कोई भी सही नहीं होता है, लेकिन उसके चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो सही हो जाए। चाहे आप हो, चाहे कोई भी, उस दुनिया में कोई भी एक ऐसा ट्रेडर नहीं है कि जहां से वो बोल दे कि मार्केट नीचे गिरेगा वहीं से गिर जाए, ऐसा कोई भी नहीं है। वो कहीं ना कहीं गलत जरूर होगा, ठीक है। तो हम लेकिन प्रैक्टिस अगर करते हैं तो हमारे चांसेस जरूर हो जाते हैं कि हम उसको क्रैक कर ले जाएंगे, हम उसको पास कर ले जाएंगे। जैसे कोई एग्जाम देते हो आप लोग, तो आप जब बार बार कोई एग्जाम दोगे तो आप भाई चांस बढ़ जाते हैं ना कि अब तो पास हो ही जाएंगे, अब तो कोई टेंशन है ही नहीं, आप पास हो ही जाएंगे, ठीक है। 1 बार फेल हो गए, 2 बार, 10 बार फेल हो गए, आपको अगली बार कॉन्फिडेंस इतना आ जाएगा कि आप तो पास हो जाऊंगा, हो सकता है 1-2 गलती निकली नहीं तो बाकी पास हो जाऊंगा। तो वही दोस्तों यहां पर भी होता है, कोई आप गाड़ी भी चलाते हो ना, तो आप 2-4-10 बार गिरते हो, एक्सीडेंट करते हो या फिर कुछ भी करते हो, उसके बाद आप चलाने लग जाते हो। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, हर चीज जो प्राकृतिक नियम है वो हर जगह काम करता है। और हमारे सामने जो लोग हैं, इस चार्ट को, ये चार्ट घूम रहा है ऊपर नीचे, लोग ही तो हैं, हम जैसे लोग हैं, हमारे जैसा दिमाग घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा लगभग यहाँ पर 1:1 का हमें प्रॉफिट भी लगभग देखने को मिल गया। मतलब हमारा रिस्क पे था 1 रुपया और उसके बदले में हमें यहाँ पर देखिए 1 रुपया लगभग मिल रहा है। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड हमको मिल रहा है। यहाँ पर देखिए PNL 1:1 से ज्यादा मिलने लग गया हमको, 1:1.5 भी मिल रहा है अब, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं। देखिए हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब आप चाहें तो यहीं पर आप प्रॉफिट अपना निकाल करके जा सकते हैं, और चाहे तो अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट डाल करके यहीं पर आप वेट कर सकते हैं और नीचे आने का। और जब जितना और नीचे आएगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट जो है वो डबल तिबल चौबल होता जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। अच्छा, ये जो ट्रेड हमने यहाँ पर प्लान किया, ये ट्रेड हम यहाँ पर थोड़ी ना ले रहे हैं, यहाँ पर तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस। हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू से अच्छा कोई भी स्क्रीनर पूरी दुनिया में नहीं है। तो हम एनालिसिस यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मक्खन के जैसे कर पाते हैं, जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं। तो एनालिसिस हमने यहाँ पर किया। अब जैसे कि हमको एंट्री लेना, तो यहाँ पर एंट्री का पॉइंट हमारा कौन सा बन रहा था, यहाँ पर देखेंगे तो एंट्री का पॉइंट हमारा बन रहा है यहाँ पर देखिए 264608, ठीक है। तो यहाँ पर 264608 पर जाकर के एक्सनेस के अंदर, मतलब हमारा जो ब्रोकर है उसके अंदर जाकर के हम यहाँ पर ट्रेड अपना पंच करेंगे और हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को अभी मिल रहा होता अगर हमने ट्रेड सेम लिया होता। आगे मैं ट्रेड करके भी आज दिखाऊंगा आपको,
ठीक है, तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। अब नीचे का सपोर्ट जोन जो है यहाँ पर हमारा यहाँ तक तो आना चाहिए, अगर आता है तो यहाँ तक तो आना चाहिए। अब इसमें क्या हमको भरोसा करना पड़ेगा, मार्केट को हम एकदम से नहीं गिरा सकते, ना कोई गिरा सकता है, ठीक है। हर कदम कदम पे यहाँ पर खरीदने वाले, हर कदम पर बेचने वाले, सबका नजरिया भी अलग होता है, एक जैसा नजरिया किसी का नहीं होता है। अब इसलिए मार्केट यहाँ पर ऊपर नीचे करता है। अच्छा, मार्केट चलता कैसे है मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा अभी विस्तार से कि मार्केट ये ऊपर नीचे जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, ठीक है। ये अभी आपको मैं बताऊंगा क्यों कर रहा है, ये बहुत ज्यादा जानना आपको जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है आखिर क्यों, सीधे सीधे नीचे क्यों नहीं गिर जा रहा है। ये आपको यहाँ पर जानेंगे तो अब आपको काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, अब देखते हैं यहाँ पर हमें ऐसा नहीं है कि इस सपोर्ट तक एकदम सीधे से मार्केट आएगा, नहीं, सीधे से नहीं आ सकता, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आएगा, घूम घूम के ही आएगा, ठीक है। ऐसे सीधे सीधे नहीं आ सकता कभी भी मार्केट, ठीक है। अगर सीधे सीधे आ जाएगा तब तो मार्केट में सारा पैसा कुछ ही लोगों के पास चला जाएगा, बाकी के पैसे सब, बाकी के लोग तो कंगाल हो जाएंगे। इस तरीके ऐसा अगर हुआ तो ऐसा नहीं होता है। और कभी कभी अगर प्रेशर ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ पर सेलिंग आती है, तो मार्केट सीधे एक ही कैंडल में नीचे आ भी जाता है, उसके तत्पश्चात तुरंत ही मार्केट फिर रिवर्स करता है। वो सब क्यों होता है मैं अभी आपको आगे आने वाले चैप्टर में बताऊंगा। यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने समझा या नहीं समझा, आई होप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखो कि हाँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना आप अच्छी तरीके से सीख गए हैं। तो जितना दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए कड़ी से कड़ी मिलाना होता है, जैसे कि कड़ी से कड़ी मतलब यहाँ पर जो प्रीवियस जो प्राइस है वहां पर एक्ट अगर किया है प्राइस ने, ठीक है, प्रीवियस का जो प्राइस है मतलब मार्केट है, यहाँ पर अगर एक्ट किया है तो वो उसको चांस है ज्यादा कि दोबारा भी कहीं पर रिएक्ट करेगा। तो जैसे कि हमको एक सपोर्ट अभी यहाँ पर और दिख रहा है छोटे टाइम फ्रेम पर, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है ना, उसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूं, यहाँ पर मार्क कर रहा हूं ये वाला सपोर्ट एरिया, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहां पर आकर के मार्केट कुछ अटक सकता है। छोटे टाइम फ्रेम पर ये हमको एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। हालांकि जितने ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम पर आप जाते जाएंगे उतना ज्यादा आपका जो सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है, वो मतलब कमजोर होता चला जाएगा, ठीक है। और जितना बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे उतना मजबूत होता चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये इतना कमजोर मतलब इतना मजबूत नहीं होगा। अगर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे तो वहां पर और कमजोर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेंगे। तो जितना ज्यादा, इसीलिए कहते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पर यहाँ पर हमेशा एनालिसिस करिए, क्योंकि जब आप बड़े टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं तो आपके सही होने के चांस आपको ज्यादा हो जाते हैं। अब जैसे कि एक सपोर्ट एरिया नीचे की तरफ और है, तो जैसे कि सपोर्ट एरिया हम यहाँ पर देखिए हमको दिख रहा है, इस सपोर्ट एरिया को हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे, ये हो गया हमारा सपोर्ट जोन, ठीक है। तो इस तरीके से सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन हम यहाँ पर मार्क करते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करना बताया है, किस तरीके से हम यहाँ पर मार्क करते हैं। जैसे कि प्रीवियस में भी देखिए यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस जोन हो गया, यहीं से मार्केट गया और नीचे एकदम धड़ाम से गिरा है, देखिए कैसा नीचे गिरा है, बिल्कुल यहाँ तक। अब ये एक सपोर्ट जोन यहाँ पर नीचे है, तो ये सपोर्ट जोन हम मार्क करेंगे। आप फ्यूचर में हमको यहाँ पर एक रिवर्सल देखने को जरूर मिलेगा इस जोन के आसपास, क्योंकि यहां पर प्रीवियस ने एक्ट किया है तो रीएक्ट कभी भी जरूर करेगा, ठीक है। तो यहां पर हम इस तरीके से इसको मार्क कर देंगे। अब फ्यूचर में रिएक्ट जरूर करेगा, चाहे कभी भी करेगा जरूर। 2600 के रेंज पर एक 2600 का एरिया है, 2610 के आसपास यहां पर आकर के मार्केट रिएक्ट जरूर करेगा अपना, ठीक है। तो जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा उतना ज्यादा आपको मजबूत रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिलेंगे, ताकि आपके सही होने के चांसेस वो ज्यादा हो जाए, यानी कि आपके विनिंग रेट जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। अभी देखिए मार्केट नीचे आया था, 1:1 हमको यहाँ पर प्रॉफिट दिया, 1:1 से ज्यादा दिया। अभी यहाँ पर लॉस में थोड़ा सा चलने लग गया है। तो ये दोस्तों मार्केट कभी कभी सीधे नहीं चलता, ठीक है, मार्केट उल्टा ऊपर नीचे हमेशा ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम पर हमको दिख रहा है कि मार्केट काफी ज्यादा पावरफुल, मतलब काफी ज्यादा पावर से यहाँ पर बाइंग आ रही है, मतलब खरीदारी हो रही है, तो लग रहा है कि ऊपर जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर हमको यहाँ पर क्या दिखा था, छोटे टाइम फ्रेम पर हमको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा
यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला था ऊपर से, और उस रिजेक्शन को हमने यहाँ पर ट्रेड किया और हमें यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट बना वो हम यहाँ पर लेकर के निकल गए। अब मार्केट ऊपर जाएगा तो जाने दो, हमें प्रॉफिट बन गया था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड किया जाता है। ये नहीं सोचो कि कभी भी मार्केट आपका ए से लेकर जेड तक मार्केट आपका ही होगा, ऐसा कभी भी संभव नहीं होता है। ए से लेकर के जेड तक मार्केट आपका नहीं हो सकता कभी भी। अभी देखिए हमने यहाँ पर 1:1 हमको मिला, फिर यहां से मार्केट ऊपर निकल गया। अच्छा, यहीं तक मार्केट क्यों आया, इसके पीछे भी देखिए कोई ना कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूर था। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, मैच करेंगे, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम है, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर एक ये देखिए ये वाला सपोर्ट जोन हमको यहां पर देखने को मिल रहा है, ये वाला। ठीक है, ये सपोर्ट जोन जो है हमको यहां पर दिख रहा है, इस वजह से यहां पर मार्केट यहां से वापस गया है। तो यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मार्क करना बहुत ही आना चाहिए अच्छे तरीके से। सपोर्ट आप प्रीवियस जब भी कभी एक्ट किया होगा ना प्रीवियस प्राइस, तो हमको रिएक्ट करता हुआ देखने को जरूर मिलेगा। तो ये आप इसलिए हम दोस्तों ट्रेडर्स को देखते होंगे बड़ी स्क्रीन लगाते हैं, 2-2 4-4 स्क्रीन लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं कि हमको मल्टीपल टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करने में इजी हो सके और सारी चीजें हमको नजर आए, कहां पर रेजिस्टेंस कहां पर सपोर्ट है। ठीक है गाइस, तो ये चैप्टर इसी के साथ समाप्त होता है और इसमें हमने जाना है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि मार्केट जो है वो मूव कैसे करता है, मतलब ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो जो आपने पिछले चैप्टर में यहां पर जाना सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं, तो यहां पर आप एक और चीज समझिए कि ये अभी जो है आपने बेसिक जाना है कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। यहां पर सिर्फ हम इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पर कभी भी ट्रेड नहीं लेते हैं। ठीक है, ट्रेड में लेने का सिर्फ आपको एग्जांपल बताया है, क्योंकि यहां पर देखिए एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल ये होते हैं कि यहां पर जैसे कि एक मार्केट में ना कभी भी सपोर्ट एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया जैसे कि ये होता है, तो अगर कोई यहीं पर सेल कर रहा है तो देखिए मार्केट जैसे होशियार होते जा रहे हैं दिन ब दिन, जैसे कि हमारे बच्चे देखिए हमसे भी ज्यादा आगे चल के मतलब तेज तरह निकल रहे हैं। बच्चे बचपन से ही फोन चलाने लग जाते हैं, मतलब टेक्निकली तेज हैं। तो कहने का मतलब एक दूसरे से हर कोई तेज होता धीरे धीरे उसकी मतलब जो तेज होता जा रहा है, समझ रहे हैं आप। तो वो मार्केट में हमको यहाँ पर देखने को दिन ब दिन मिलता रहता है। तो जैसे कि यहां पर सभी को पता है कि यहां पर सबके जैसे कि सबने यहां पर सेल किया होगा, तो लोगों ने एसएल कहां लगाया होगा, एसएल यहां लगाया होगा। तो एसएल जब यहां पर लगाते हैं तो मार्केट में लोग होशियार लोग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा करोड़ों डॉलर है, वो लोग मार्केट को एकदम से मूव कराते हैं और एसएल हंट करके आपका मार्केट वहीं से रिवर्स करवा देते हैं। तो आपका जो एसएल लगा होता है वो खा जाते हैं। तो आपका जो एसएल होता है वो जो है पैसा चला जाता है उनकी जेब में, वही उनका प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन आपको अगर प्रॉफिट बनाना है तो आपको उनसे भी ज्यादा होशियार बनना पड़ेगा। इसलिए एनालिसिस को बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा आसान भी है और बहुत ज्यादा कठिन भी है। तो ये एनालिसिस करने का सिर्फ एक तरीका, छोटा सा सिंपल नॉर्मल तरीका मैंने आपको बताया था। तो आपको मैं आगे चल करके बताऊंगा कि बहुत सारे और तरीके होते हैं जिसको बोलते हैं प्राइस एक्शन, उसके ऊपर आपको काम करना रहता है। तो वो हम जानेंगे कि कैसे हम यहाँ पर अच्छी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके एनालिसिस करके ट्रेड ले सकते हैं।